श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर सुनिए। त्रयोदश अध्याय में विदुर कथा उपरांत धृतराष्ट्र की मोक्ष को वर्णो सकल वृतांत। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से श्री कृष्णचंद्र की गति सुनकर हस्तिनापुर में आए और जिस बात के जानने की इच्छा थी वह सब पूरी हुई। और विदुर जी ने मैत्रेय जी के आगे जितने प्रश्न किए उनमें 3-4 प्रश्न से ही विदुर जी की श्री गोविंद में पूर्ण भक्ति हुई। उन प्रश्नों से उपराम हुआ, हे ब्रह्मन, अपने भाई विदुर जी को आता देख सब भाइयों समेत धर्मपुत्र धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, द्रोणाचार्य की स्त्री जाति की स्त्रियां, पुत्र सहित और स्त्रियां अत्यंत हर्ष से जैसे देह में प्राण आए ऐसे आए और सब बड़े आदर सत्कार से मिले। विरह की उत्कंठा से प्रेम के वश होकर नेत्रों से जलधारा प्रवाहित होने लगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूजन कर आसन पर बिठाया। जब भोजन से निश्चिंत हो आसन पर विश्राम किया उस समय नम्रता से प्रणाम कर उनके चरण दबाने लगे और बोले कि आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जो इस समय आकर दर्शन दिया। हम पांचों भाई आपकी छत्र छाया में बड़े, आप हमको कभी स्मरण करते थे या नहीं? जैसे पक्षी अपने पुत्रों को अति स्नेह से पंखों की छाया में बढ़ाता है, उसी रीति से आपने हमको बढ़ाया और माता सहित हमें सब विपत्तियों से बचाया। विषय से, अग्नि से और अनेक कठोर विघ्नों से रक्षा की। जिस समय दुर्योधनादि कौरवों ने हमको लोहे के कोटे में बंद करके यह विचार किया कि इनको भस्म कर डालें, उस समय आपने कृपा करके पहले ही सुरंग खुदवा कर हमको बचाया। हम कहाँ तक आपकी बड़ाई करें, आप तो सदा हमारी सहायता करते रहे। इस क्षिति मंडल में आपने कौन वृत्ति से शरीर का निर्वाह किया? इस भारतवर्ष में पृथ्वी पर जितने मुख्य तीर्थ हैं वह सब आपने किए। आप सरी के महात्माओं की तीर्थ यात्रा तीर्थों पर कृपा करने के लिए है, कुछ अपने अर्थ नहीं। आप सरी के भागवत तो आप ही तीर्थ रूप हैं। आपके दर्शन से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अपने अंतःकरण के निवासी गदाधारी भगवान ने मलिन जनों के कुसंग से तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं, उनको फिर सत्कर्म अनुष्ठानी, वेदांती, ज्ञानी, भगवत भक्त, पवित्र सत्वादि गुणयुक्त ब्राह्मण पवित्र करते हैं। भगवत भक्तों के सत्संग से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। हे पिता, आपने बहुत तीर्थ किए परंतु द्वारकापुरी में भी गए थे या नहीं? क्योंकि हमारे सुरत बांधव श्री कृष्णादिक यादवों को आप भली भांति जानते हैं। हमको जब से राज्य देकर गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं मिला। न जाने वे अपनी पुरी में कैसे हैं कैसे नहीं, वह कृपा करके कहो। धर्मराज ने जब यह पूछा तब विदुर जी ने सब तीर्थों का वृतांत कहा, जैसा कुछ देखा था वैसा, परंतु यदुकुल के क्षय होने का वर्णन नहीं किया। यह भली भांति निश्चित है कि जो बात अप्रिय है, सहने योग्य नहीं है, वह मनुष्यों को आप ही प्रकट हो जाती हैं। दयालु विदुर जी ने अपने सामने उनको दुखी देखना उचित न जानकर नहीं कहा। जब रनवास में स्त्रियों ने विदुर जी के आने का वृतांत सुना तब द्रौपदी आदि ने अपने पास बुलाया और परमेश्वर का परम भक्त जान विदुर जी को दंडवत की और उनके आने से बहुत प्रसन्न हुई। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के भवन में जाकर उन्हें और गांधारी को दंडवत की। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भर कर कहा, हे भ्रातृ, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा कष्ट पड़ा और हमारे सब पुत्र मारे गए, राज्य नष्ट हो गया। बात सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भ्रात, हरि इच्छा बलवती है, उसकी गति से किसी की पार नहीं बसाती। परमेश्वर की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में उतार लिया था। देवगति किसी से जानी नहीं जाती। अब धैर्य धारण करने का समय है। यह तो कहो
कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारा आदर सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया कि युधिष्ठिर तो हमसे बड़ा स्नेह रखता है, मुझको अपने पिता और गांधारी को माता के समान मानता है और सब भाई भी हमसे अधिक रीति प्रीति रखते हैं, परंतु भीमसेन युधिष्ठिर के पीछे हमको दुर्वाक्य कहता है, यह दुख नहीं देखा जाता। धृतराष्ट्र की बातें सुन कुछ काल विदुर जी ने वहां वास किया और देवताओं के समान सुखी हो बड़े भ्रातृ के कल्याण के लिए सबसे रीति प्रीति करते रहे। यमराज, इसकी कथा इस प्रकार है। किसी देश में किसी का धन चुरा कर भागे और राजा के दूत इनके पीछे दौड़े। वह चोर भागते भागते वहां पहुंचे जहां मांडव ऋषि तप कर रहे थे। उनके निकट जाकर छिप रहे राजा के दूत ने उनके समीप जाकर ऋषि समेत चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने आज्ञा दी कि सबको शूली दे दो। राजा की आज्ञा से चोरों को शूली पर चढ़ाना आरंभ किया। मांडव ऋषि की ओर को जो देखा तो उनको ऋषि जान शूली से उतार लिया और दंडवत प्रणाम कर अपना अपराध क्षमा करा, उनको प्रसन्न किया। पीछे मांडवी ऋषि धर्मराज के निकट जाकर बड़े क्रोध से बोले कि अरे यम, तूने मुझे किस अपराध से शूली पर चढ़ाया। तब यमराज बोले कि महाराज, आप बालकपने में ठोड़ी को कुशा के अग्रभाग से छेद कर खेले थे, उसके बदले में शूली पर आप चढ़ाए गए। यमराज का वचन सुनकर मांडवी ऋषि ने यमराज को शाप दिया कि मैंने बाल अवस्था में अज्ञान से यह काम किया, उसका तूने मुझे ऐसा भारी दंड दिया, अब तू शुद्र हो जा। यह वही विदुर जी हैं। विदुर जी कौन हैं? यमराज जी ने ही विदुर जी के रूप में अवतार लिया। यमराज कहो या धर्मराज कहो, वे विदुर जी ही थे। मांडव के शाप से शूद्र योनि में विदुर हुए थे। तब तक यमराज के स्थान में अर्यमा काम करते रहे। अब देखिए कि अगर धर्मराज या यमराज जी यहाँ आ गए तो वहाँ काम कौन कर रहा था, तो वहाँ अर्यमा जी ने उनका काम संभाला। याद राजा युधिष्ठिर राज्य पाकर पोते को कुलोद्धारक देखकर लोकपाल समान भ्राताओं सहित लक्ष्मी से परम आनंदित हुए। गृह के व्यापार में ऐसे आसक्त हो गए कि उन्हें विदित न हुआ कि परम दुस्तर काल का समय आ पहुंचा। यह अभिप्राय जानकर विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, शीघ्र निकलो, भयंकर भय आता है वह देखो। हे प्रभु, जिस काल के लौटाने का कोई उपाय नहीं है, जो कहीं से कभी भी नहीं जा सकता है, यह भगवान काल हम सबको ऐसे ही आता है। जिस काल से ग्रसा हुआ जीव अधिक प्रिय प्राणों से तत्काल वियोग पाता है, और धन पुत्र अधिक की तो बात ही क्या है। जब पिता भ्राता सुहृद पुत्र ही सब तुम्हारे मारे गए, सब आयु तुम्हारी हो चुकी, देह को बुढ़ापे ने घेर लिया, तो भी पराए घर में रहते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जीव को जीवन की बड़ी आशा लग रही है, वह तुमको भी है। भीमसेन के दिए हुए टुकड़े श्वान की नाई तुम खाते हो। तुमने भी तो अपनी चलती में उनके साथ कुछ कसर नहीं की। लोहे के कोटे में बंद करके आग लगाई, लड्डुओं में विष दिया, उनकी स्त्री द्रौपदी की सभा में अवज्ञा की, पृथ्वी उनकी छीन ली, धन धान्य उनका छीन लिया। अब उनका दिया अन्न खाकर शरीर पुष्ट करने से कुछ प्रयोजन नहीं निकलेगा। कृपणपन से जीने की इच्छा अच्छी नहीं, और जो इच्छा भी है तो यह तुम्हारा जरा जीर्ण शरीर सब प्रकार क्षीण हो गया है। जैसे पुराने वस्त्र त्यागने योग्य होते हैं, ऐसी तुम्हारी देह की गति है। अब धैर्य धरो, जो पुरुष विरक्त सब बंधनों से मुक्त हो, इस देह को त्यागे वह अभिज्ञात गति स्वार्थ रहित धीर कहलाता है। जो कोई अपने आप अथवा पराये उद्देश्य से आत्मा को पहचान कर हृदय में परमेश्वर के चरणार बिंदुओं को धारण कर घर त्याग संन्यास धारण करते हैं, वे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। अपने संबंधियों से छिप कर तुम उत्तर खंड को चलो, इसके पीछे पुरुषों का गुण नाशक बहुत बुरा समय आएगा। मतलब तुम उत्तराखंड को चलो, बाद में पुरुषों का गुण नाशक बहुत बुरा समय आने वाला है। अब देखिए यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। क्या शंका होती है कि धृतराष्ट्र और पांडु का छोटा भाई विदुर कैसे था।
सब शास्त्रों में और भारत इत्यादि इतिहास में ऐसा लिखा है कि अपने जन्म होने के पीछे अपनी माता के उदर से जो बालक उत्पन्न होता है उसको शास्त्र में और लोक में छोटा भाई कहते हैं, और दूसरी माता से उत्पन्न बालक लोक में और शास्त्र में छोटा भाई नहीं कहलाता। धृतराष्ट्र और पांडु क्षत्राणी के पुत्र और विदुर शूद्र का पुत्र, फिर धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर कैसे हुआ, ये एक शंका उत्पन्न होती है। तो इस शंका का उत्तर है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों के विवाह होने की विध शास्त्र में अथवा लोक में जो कही हैं वही श्रेष्ठ हैं। और प्रथम है शास्त्र से और लोक से जो विवाह की विधि हैं उसको अनु कहते हैं। शास्त्र में उसका अनु की विधि माने और न्यास से जो जन्म ले उसको मुनीश्वर लोग अनुज कहते हैं, इसलिए विदुर का नाम अनुज है। विदुर वर्णशंकर को भी कहते हैं अथवा अपने जन्म के पीछे अपनी माता से जो जन्म लेता है उसको भी शास्त्र में लोक में अनुज कहते हैं। शब्द के अर्थ अनेक प्रकार के हैं, अर्थात वर्णशंकर को भी विदुर कहते हैं। और शास्त्र और उस अनु की विधि माने और न्याय से जो जन्म ले उसको मुनीश्वर अनुज कहते हैं। तो शब्द के अर्थ अनेक प्रकार के हैं, परंतु जो अर्थ जिस स्थान में जैसा घट जाए अथवा योग्य जान पड़े वही अर्थ उस पद का लगाना चाहिए। जैसे पै पानी को कहते हैं और पै दूध को भी कहते हैं। गो धेनु का भी नाम है, गो पृथ्वी का भी नाम है, गो जल का भी नाम है, गो इंद्रियों का भी नाम है, गो वाक स्थान का भी नाम है। देखिए गो शब्द के कितने अर्थ हुए, इसलिए विदुरेणानुजेन ऐसा वचन व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र का छोटा भाई नहीं कहा। देखिए गो धेनु का नाम है, गो पृथ्वी का नाम है, गो जल का नाम है, गो इंद्रियों का नाम है, गो वाक स्थान का नाम है, इतने नाम है गो। अजमेर वंशी जन्मांध को इस भांति छोटे भाई विदुर जी ने जब समझाया तब धृतराष्ट्र अपना चित्त दृढ़ कर कुटुंब के लोगों से स्नेह त्याग विदुर जी जो मुक्ति मार्ग बताया उस पर आरूढ़ होकर चले। पति के जाने का समाचार सुन सुबल दुहिता पतिव्रता साध्वी गांधारी भी उनके संग चलने को उपस्थित हुई। संन्यास्त दंड वालों को अति हर्ष देने वाले हिमालय को गए। मनस्वी शूरों को जैसे युद्ध में सुंदर प्रहार प्यारे लगते हैं वैसे जानो। युधिष्ठिर संध्या वंदन से निश्चिंत हो, अग्निहोत्र कर, तिल गो भूमि स्वर्ण दान दे, ब्राह्मणों को नमस्कार कर माता पिता की वंदना करने के लिए उनके मंदिर में गए। वहाँ विदुर धृतराष्ट्र गांधारी को न देखा, उद्विग्न मन से वहाँ बैठ गए और संजय से पूछा कि हे संजय, हमारे चाचा वृद्ध नेत्रहीन कहाँ चले गए? पुत्रों के शोक से महाव्याकुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती। यदि आपको विदित हो तो कहो, क्योंकि व्यास जी महाराज की कृपा से तुम सब जानते हो। मुझ बुद्धिहीन में अपराध विचार बंधुओं में के मारने से दुखी होकर स्त्री सहित गंगा में तो नहीं डूब मरे। जब हमारे पिता परम धाम को चले तो हम सबको बालक जानकर अनेक कष्टों से हमारी रक्षा की और पाला। वह हमारी चाची और चाचा यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, संजय अपने ईश्वर युधिष्ठिर को महादुखी देख कर अति पीड़ित हुए और मुख से कुछ नहीं कह सके। दोनों हाथों से आंसू पोंछ बुद्धि को सावधान कर मन को धैर्य दे प्रभु के चरणों का स्मरण करते अजात शत्रु युधिष्ठिर जी से बोले। संजय बोले कि हे गुरुनंदन, तुम्हारे पिता के समाचार में कुछ नहीं जानता और गांधारी तुम्हारी चाची के जाने को भी मुझको कुछ सुधी नहीं। इन महात्माओं से वंचित हुआ हूँ। उसी समय कहीं से घूमते घामते नारद जी भी तुम्बरु गंधर्व को संग लिए आए। उनको देख भाइयों समेत उठ पूजा सत्कार प्रणाम कर बोले कि हे भगवान, हमारे चाचा चाची न जाने कहाँ चले गए। पुत्रों के निधन होने से महादुखी हो तपस्विनी गांधारी कहाँ गई?
बार शोक सागर में डूबे हुए को धैर्य रूपी केवट बनकर नारद जी आप आ पहुँचे। हे अज्ञान नाशक, महाबुद्धिमान, सर्वज्ञानी, विघ्न हर्ता, सबकी विपत्ति में आकर सहायक होते हो। जो उनको कहीं सिंह व्याघ्र ने खा लिया अथवा कहीं कुएं में डूबकर मर गए तो मेरी बड़ी दुर्नामता होगी। किसी के सम्मुख मुख दिखाने का भी न रहूँगा। आप दिव्य दृष्टि हैं, दया करके बता दीजिए। हम उनकी विनती कर उनको यहाँ लौटा लाएंगे, क्योंकि भोजन छाजन में अत्यंत दुखी होंगे। युधिष्ठिर के वचन सुनकर मुनि सत्तम भगवान नारद जी बोले कि हे राजन, शोक संताप मत करो। यह सब संसार ईश्वर के वश में है। जो सबका ईश्वर है उनको अपने पालक सहित सब लोग भेंट देते हैं। वही परमात्मा सब जीवों का संयोग वियोग कराता है। जैसे बलवान बैल नाथ के वश में होकर अपने स्वामी का सब कार्य कर बलि देता है, ऐसे यह करना यह न करना ऐसी वेद की वाणी रूप डोर में वर्णाश्रम धर्म रूप नाथ से बंधे सब जीव परमेश्वर को बलि देते हैं। जैसे खेलने वाले की इच्छा से खेल की सब सामग्रियों का संयोग वियोग हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की इच्छा से सब जीवों का संयोग समझना चाहिए। लोक को ध्रुव मानो अथवा अध्रुव मानो, वह दोनों मत मानो। मोह से स्नेह से सब प्रकार से शोक करना नहीं चाहिए। हे युधिष्ठिर, यह जो अज्ञानपन की तुम्हारी व्याकुलता है इसको त्यागो, क्योंकि तुम कहते हो कि अज्ञान, अनाथ, कृपण, अंधे मुझ बिना वन में कैसे रहेंगे और उनके खाने की सुध कौन लेगा। यह सोच करना तुम्हारा सब वृथा है। काल कर्म गुण इनके अधीन यह पंच तत्व का बना हुआ देह है, यह किसकी रक्षा कर सकता है। जैसे अजगर सर्पग्रस्त जीव और को कैसे बचा सकेगा। देखिए, एक बार एक देश में अकाल पड़ा तो क्या होता है कि राजा ने एक पहाड़ खुदवाना चालू कर दिया और उसके बदले उनको अनाज देने लग गए। तो एक महात्मा जी घूमते फिरते आए और उन्होंने कहा कि राजन, ये पहाड़ क्यों खुदवा रहे हो। तो कह अरे हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, अब इनको बैठे बैठे खिलाऊं, इससे तो अच्छा है कि ये पहाड़ खुदवा के बदले में अनाज दे देता हूँ। तो फिर तो आप एक ये पत्थर तुड़वा सकते हैं। तो कहा हाँ तुड़वा सकता हूँ। तो मजदूर लगाकर पत्थर तुड़वाया तो उस पत्थर में थोड़ा सा पानी भरा हुआ और एक मेंढक उस पत्थर के बीच में से निकला। उनने कहा महाराज, इस मेंढक को खाना पीना कौन दे रहा है। तब राजा को ज्ञान हुआ कि अरे खान पान देने वाला तो ईश्वर है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कभी किसी को ये घमंड आ जाए कि मैं इतना काम कर रहा हूँ या ये मैं ही कर सकता हूँ, तो वो नहीं था तब भी वो काम हो रहा था और वो नहीं रहेगा तो भी वो काम होगा। और किसी का अगर पेट भर रहे हैं तो वो उसके किस्मत का खा रहा है, आपके किस्मत का नहीं खा रहा है। चार पग वाले पशु आदि तृणादि को खाते हैं। हाथ जिनके हैं वे जीव और भी सूक्ष्म वस्तु का भक्षण करते हैं। ऐसे ही सब जीव मात्र जीवों का जीव बचाते हैं, परंतु सब कालग्रस्त हैं। हे राजन, सर्वद्रष्टा एक हैं, सब आत्माएं एक हैं, भीतर बाहर जिसमें नहीं, भोक्ता और भोग्य रूप होकर माया से बहुत दिखते हैं। इसलिए सजाति विजाति स्वागत भेद शून्य यह भगवान प्रकाश करता है। हे राजन, वह भगवान भूत भावन काल रूप ने सूरद्रोहियों के मारने के लिए पृथ्वी पर मनुज अवतार धारण किया है। देवताओं का तो सब कार्य कर चुके हैं, केवल यदुकुल की ओर बाट देख रहे हैं। तब तक तुम भी यहाँ रहो, तब तक ईश्वर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यहाँ रहे, पीछे तुम भी चले जाना। हे राजन, धृतराष्ट्र सहित गांधारी को विदुर लिए दक्षिण हिमालय की ओर ऋषियों के आश्रम में गए हैं, जहाँ गंगा जी सब ओर बहकर आप सात रूप हुई हैं। सातों ऋषियों
की प्रीति के अर्थ सप्त स्त्रोत विख्यात हैं। वहाँ सदा स्नान कर यथाविधि विधि अग्निहोत्र कर वायु भक्षण के आश्रय रहकर अति शांत मन से परमात्मा के चरणों में चित्त लगा सब कुटुंब से स्नेह तज वहाँ वास करेंगे। आसन जीत, श्वास जीत, इंद्रियों का प्रत्याहार करके हरि भावना से दग्ध होकर राजस तामस सात्विक सब मल जिनके भस्म हो गए, विशेष ज्ञानमय व्यापक जिनकी देह जीवांतर्यामी सर्वाधार ब्रह्मत्वादि गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म में जीवात्मा का संयोग कर तद्रूप होकर परमात्मा में लीन होंगे। जैसे घट फूटने से घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, माया गुणों की वासना जिनसे सर्वत्र दूर हो गई, इंद्रियां अंतःकरण जिनका शुद्ध हो गया, सब प्रकार के और जिन्होंने त्याग किए खम्भ के सदृश अचल हो गए, सब कर्म से संन्यास्त हैं, उसमें कोई विघ्न मत करना। हे राजन, वे आज से 5 दिन उपरांत अपना शरीर त्याग करेंगे और देह आप ही भस्म हो जाएगी। विदुर जी के ज्ञान से धृतराष्ट्र को मोक्ष प्राप्त होगा। पर्णशाला में अग्नि से जब देह भस्म हो जाएगी तो गांधारी उनकी स्त्री भी उसी अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाएगी। हे कुरुंदन नंदन, विदुर जी यह आश्चर्य देखकर अति हर्ष शोक युक्त तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। ऐसे कह तुमरु गंधर्व सहित नारद जी स्वर्गलोक को चले गए और युधिष्ठिर उनका वचन मान हृदय से सब शोक संताप त्याग कर वासुदेव भगवान के ध्यान में लवलीन हुए। इति श्री महाभागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां विदुरोक्त्या धृतराष्ट्र मोक्ष वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।